तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यदि आप पीडीएफ फाइल मोबाइल से बनाना नहीं जानते हैं और जानते भी है तो थोड़े बहुत जानते हैं, आपको अच्छी से नॉलेज नहीं है, नहीं बना पाते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आपको मैं पूरी डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा और आप आराम से सीख भी जाओगे। काफ़ी आसान है बट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखना और कहीं भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको पूरी जानकारी मैं आपको समझा सकूं। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, स्क्रीन पर आ चुके हैं हम और सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है कि प्ले स्टोर में आपको जानी है और डॉक्यूमेंट स्कैनर DOC स्कैनर एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर में काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने पेज कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन का नज़र आएगा, पहला कैमरा का और इमेज का। तो मैं आपको इमेज वाला बताऊँगा, जो फ़ोटो में आप गैलरी में सेव करके रखें उससे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसी पर क्लिक कर देनी है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने आपकी गैलरी में जितनी भी इमेज होंगी वो सारा आपके सामने क्लियर शो करेंगे। तो आपको जो भी इमेज सेलेक्ट करना हो, तो मैं इस इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप एक से ज़्यादा इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने डन वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आप यहाँ से जितना भी एरिया लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मान लेते हैं यदि आप एक ही एरिया लेना चाहते हैं यहीं तक, तो आप यहाँ तक एक ही एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर सेट आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर यदि आप ऑप्शन आपके सामने कुछ दिया गया है, यदि आप बड़ा रखना चाहते हैं, यदि आप उसे उल्टा घुमाना चाहते हैं तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन नेक्स्ट का है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। तो आप अगली ऑप्शन पर आ जाएंगे। यदि आप कलर को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे और ये आपका ओरिजिनल हो जाएगा। और यहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा कलर भी है, आप इसे अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो मैं ओरिजिनल ही रहने देता हूँ। उसके बाद फिर से टिक वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करनी है और यहाँ पर काफ़ी सारे टूल भी दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कलर देना चाहें लिख सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये अभी तक PDF सेव नहीं हुआ है। उसके बाद हम ये देखिए ओपन PDF पर क्लिक करेंगे तो मेरा ये PDF जैसा ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सेव करने के लिए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सेव वाले पर, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो आपको देखिए PDF और JPG क्या सेव करना चाहते हैं। PDF में सेव करना चाहते हैं आप, मैं डॉक्यूमेंट स्कैनर में सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके पर क्लिक कर दूँगा और ये मेरा PDF फाइल सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसी को PDF फाइल में बनाया था। ओके, तो इस प्रकार कुछ बन जाएगा। आप जैसे इमेज को बनाइएगा उतना अच्छा, जितनी अच्छा आपकी इमेज में सेव रहेगी फ़ोटो उतनी अच्छी से बनेगी। और यदि आप कैमरे से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बाद में बना कर लाऊँगा। तो इस वीडियो में आप अच्छा प्यार दीजिए और तब मैं उस वीडियो को लेकर आऊँगा। तो आप इस वीडियो को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर प्रिंट है, डाउनलोड है, यहाँ सारा ऑप्शन आपके सामने है। सेंड फाइल करके आप किसी को भेज सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपने पूरी डिटेल से इसको समझ लिया होगा। और यदि आपने पूरी डिटेल से इसको समझ लिया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं आगे आने वाले आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूँ। और आपको यदि किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू आज के इस वीडियो में।